अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और एक बार फिर आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है विंटर स्पेशल। ख़ास तौर पे गाजर का हलवा और जो गजरेला होता है वो सबको बहुत पसंद होता है। तो जी आज की रेसिपी है गजरेले की और बहुत ही यमी रेसिपी है। मेरी मम्मा की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी जनाब, मैंने ली हैं 3 किलो गाजरें। उनको मैंने पील ऑफ कर लिया है, छिलका उतार लिया है उनका। और अब उनको मैं इस तरह से कद्दूकश कर रही हूँ। कद्दूकश के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बारीक वाला, एक होता है मोटे वाला। आप लोगों ने बारीक वाले से इसको करना है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाएं। इसके बाद सबसे पहले हमने चावलों को बॉईल करने के लिए रखना है। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, उनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ठीक है, चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि वो बिल्कुल स्मूथ से हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल मिक्स हो जाएं, वो इस तरह से हमने उनको बॉईल करना है। उसके बाद हम लोगों ने अब गाजरों की तरफ आ जाना है। मैंने 3 किलो जो गाजरें ली थी उसको अब मैं रखने लगी हूँ पकने के लिए। 3 किलो गाजरें मैंने ली, इसको मैंने डाला है पैन में। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी मैंने लिया है तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी लिया है। और इसके साथ मैं इसको अब बॉईल करूँगी। जी ये देखें आप बॉईल हो चुकी हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध मैंने लिया है 9 किलो फ्रेश मिल्क लिया है। ठीक है, और इसके साथ मैंने 1 लीटर इसमें ऑल पर का डाला है दूध का। और आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला मिल्क पैक भी डाल सकते हैं, ऑल पर भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, बट ये डालना ज़रूरी है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं चावल। और सबसे पहले आप कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। और जी ये देखें जी चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। चावलों को जैसे ही बॉईल आ जाएगा इस तरह से मिक्स हो जाएंगे तो उन्हें भी मैंने ऐड कर देना है दूध के साथ ही। दूध के साथ चावलों को भी ऐड करके इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको मैंने रख देना है बॉइलिंग के लिए। अब ये देखें जी इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, ये आपको बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है और साथ साथ आपने इसमें चम्मच भी हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। जब इसको बॉईल आ जाएगा तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसमें 3 इलायचियों के जो बीज हैं उसका आपने पाउडर डाल देना है इसमें। अगर आपके पास पाउडर है तो वो आपने इसमें 2 चुटकियों के हिसाब से डाल देना है, अगर नहीं है तो आप खुद इसका पाउडर बना लें। उसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है और आधा किलो खोया ऐड कर देना है। ठीक है जी, खोया और चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और हल्के हल्के हाथों से चम्मच हिलाते रहिए ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, नीचे नहीं लगने देना, हल्के हल्के हाथों से आपने चम्मच को हिलाते रहना है। ये थिकनेस आप इसकी चेक कर लीजिए, बबल्स देखें। मैंने हाथ पे रुमाल बंधा हुआ है या आप कोई कपड़ा बांध लें या ग्लव्स हैं तो आप कुकिंग ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि ये इसके बबल्स जो हैं वो उड़ते हैं और हाथ के ऊपर डलते हैं। ठीक है, हाथ ना जल जाए इस वजह से मैंने डाला है। बबल्स आप चेक करें इसके और इसकी थिकनेस देखें जी, जितनी आपको अच्छी लगे आप उतनी रख सकते हैं। बहरहाल मुझे इतनी पसंद है, मैंने इतनी रखी। कलर आप देख सकते हैं लाइट सा रेड कलर आ चुका है इसमें और ये बिल्कुल रेडी है। थिकनेस ये मैं डाल रही हूँ बाउल में, आप चेक करें इतनी थिकनेस रखी है। बहुत ही यमी बनता है ये, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर करेगा रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली रेसिपी के लिए वेट कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और अल्लाह हाफिज़।